क्लासरूम ऑफ द एलीट थर्ड सीजन एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग इचिनोसे को देखते हैं। वो कहने लगती है कि मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा है कि मैं एक अच्छी पर्सन हूँ या बुरी पर्सन हूँ। जब से मैं स्कूल में आई हूँ मैंने कसम खाई है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसका डट के सामना करूंगी। अगले सीन में हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर साकाया नागी नागुमो के पास आती है। वहीं पर नागुमो जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो कहने लगता है कि इस रूम का कोई काम है भी, क्यों ना हम इसे कैरियो के रूम बना दें। वैसे भी जिस रूम में मैं जाकर बैठ जाऊँ वह स्टूडेंट काउंसिल का रूम बन जाता है। ये सुनकर साकाया नागी उसे कहती है कि ये तो काफी यूनिक व्यू पॉइंट है। तो नागुमो से कहता है कि अगर तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में एंट्री नहीं चाहिए तो आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि जो मैं चाहती हूँ वो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर इचिनोसे से रिलेटेड है। मैं उसके ऊपर हमला करने वाली हूँ, इससे वो स्कूल छोड़ के भी जा सकती है। अगर ऐसा हो तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर नागुमो से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि लोगों को बुली से ज्यादा और कुछ मत करना। तो साकाया नागी कहती है कि मैं उसके ऊपर तो और ज्यादा खतरनाक जाने वाली थी लेकिन नहीं जाऊंगी। तो नागुमो कहता है कि मैं इचिनोसे को अपने खुद के मजे के लिए रखने वाला था। तो साकाया नागी उसे कहती है कि चीजें कभी भी बदल सकती है। ये सुनकर नागुमो हंसता है और उसे कहता है कि तुम काफी बोल्ड लड़की हो। और अब अगली सीन में हम लोग आयनोकोजी की क्लासरूम देखते हैं जहाँ पर सभी लड़कियां कायरजावा से उसके ब्रेकअप के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी आयनोकोजी वहाँ पर आता है तो कुछ लड़कियां उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जिस पर वो भी रिप्लाई करके कहता है गुड मॉर्निंग। वहीं पर कायरजावा तो उसे देखकर शर्मा ही रही होती है। आयनोकोजी अब अपने बेंच पर जाकर बैठता है और पूछता है कि ये लड़कियां इतनी बातें क्या कर रही है। जिस पर होरिकिटा उसे बताती है कि लगता है कि कायरजावा और हिराटा ने ब्रेकअप कर लिया है। तुम भी तो हिराटा और कायरजावा के काफी क्लोज हो, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था। तो आयनोकोजी कहता है कि मुझे नहीं पता था, मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसता हूँ। वहीं पर अब यामाउची हिराटा के पास जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि कायरजावा ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। जिस पर हिराटा कहता है हाँ कर तो लिया। ये सुनकर यामाउची अब थोड़ा उसे मोटिवेट करने लगता है और कहते हैं कि चिंता मत करो। तभी सूडो और कांजी यामाउची को रोक लेते हैं और कहते हैं कि उसे उसके ब्रेकअप की याद मत दिलाओ। वो लोग अब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर साकाया नागी आती है और कहती है कि क्या यहाँ पर यामाउची है। वो सुनकर पूरी क्लास ही शौक हो जाती है। वहीं पर यामाउची उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें मुझसे क्या काम है। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, तुमसे बात करनी है। ये सुनकर कांजी और सूडो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर यामाउची खुश होकर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर साकाया नागी कहती है कि मैं तुमसे थोड़े समय के लिए बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर थोड़ा शोर है, क्या तुम वहाँ पर चल के बात करोगे। यामाउची भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसे कहते हैं ठीक है मैं चलूंगा। साकाया नागी अब आगे चली जाती है। वहीं पर कांजी यामाउची से कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो तुमसे क्यों बात करना चाहती है। तो यामाउची से कहता है कि हैरान होने वाली क्या बात है, मैं भी तो पॉपुलर हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जा ही रहा होता है तभी होरिकिटा उसे रोकती है और कहती है कि ये एक ट्रैप है, साकाया नागी के पास तुमसे बात करने का कोई रीजन ही नहीं है। ये सुनकर यामाउची गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम बेइज्जती करी हो क्या मेरी। ये सुनकर आयनोकोजी मन में कहता है हाँ होरिकिटा उसकी बेइज्जती तो कर रही है। तभी यामाउची कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक ही बार कहूंगा, मैं इस क्लास में सबसे पॉपुलर हूँ। ये सुनकर होरिकिटा और सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये पागल है क्या। यामाउची अब उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उसे कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा हमारी क्लास के रिगार्डिंग। ऐसा बोलकर वो काफी खुश होकर साकाया नागी के पास चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि आयनोकोजी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कियोपोन, क्या साकाया नागी यामाउची को पसंद करती है। वो ये क्वेश्चन युकिमुरा से ही पूछती है। तो युकिमुरा कहता है कि मुझे नहीं पता। वहीं पर आयनोकोजी कहता है कि उन लोगों ने आज से पहले कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करी थी, तो ये अज्यूम करना काफी जल्द होगा कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर हारुका कहती है कि तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, हिराटा भी ऐसा ही है लेकिन यामाउची ऐसा नहीं है। वो अब कहती है कि मुझे हमेशा से पता था कि हिराटा कायरजावा के साथ ब्रेकअप करेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अच्छे मैच ही नहीं है। मुझे लगता है कि हिराटा को वो लड़कियां पसंद है जो कि थोड़ी शांत होती है और खूबसूरत होती है। ये सुनकर साकुरा कहती है कि मुझे लगा था कि कायरजावा खूबसूरत है। वो अब ये बात आयनोकोजी से कहती है कि तुम्हें भी कायरजावा खूबसूरत लगती है ना। जिस पर आयनोकोजी कहता है कि मुझे नहीं पता। तो अब हारुका कहती है कि पॉइंट यह है कि हिराटा भी सिंगल है, इसलिए कुछ लड़कियां उसके पीछे पड़ी है उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। वहीं पर अब यामाउची कहते हैं कि ये सब बातें को बंद करो और पढ़ना शुरू करो फाइनल्स के लिए, अगर स्कोर कट गए तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। वो सुनकर सभी लोग पढ़ने लगते हैं। वहीं पर आयनोकोजी को एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज मी-चान ने भेजा है। आयनोकोजी अब उससे मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे मी-चान बुला सकती हो क्योंकि सभी लोग मुझे यही बुलाते हैं। ये सुनकर आयनोकोजी सोचता है कि ये तो मुझे ऑर्डर दे रही है। वो अब उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मी-चान कहती है कि क्या तुम मुझे हिराटा के बारे में बता सकते हो। तो आयनोकोजी कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, मैं उसके ज्यादा क्लोज थोड़ी हूँ। तो मी-चान कहती है लेकिन मैंने सुना है कि हिराटा सबसे ज्यादा तुम पर निर्भर करता है, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हिराटा किसी लड़की को पसंद करता है। तो आयनोकोजी कहता है शायद से नहीं, क्योंकि थोड़े समय पहले तो उसका कायरजावा के साथ ब्रेकअप हुआ है। ये सुनकर मी-चान थोड़ी खुश होती है और वो उसे कहती है हाँ तुम सच कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। तो आयनोकोजी कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हिराटा एक अच्छा पर्सन है तो शायद से फिर से किसी को डेट करने में वो थोड़ा सा सतर्क रहेगा। उसे वैसे भी थोड़ा दुख हो रहा होगा क्योंकि वो कायरजावा को खुश नहीं रख पाया। ये सुनकर मी-चान भी थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती हाँ हिराटा कायरजावा के लिए थोड़ा सा दुखी तो होगा ही। तो आयनोकोजी से कहते हाँ अगर तुम हिराटा के पीछे अभी पड़ जाओगी तो तुम्हारे नुकसान होगा। ये सुनकर मी-चान थोड़ी सी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं उसके पीछे थोड़ी स्लोली जाऊंगी। वो अब खुश होकर आयनोकोजी से कहती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में गलत सोच
सोचती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल अपोजिट हो। तुम ज्यादा बात नहीं करते हो तो मुझे लगा कि तुम थोड़े से डरावने होगे। अब मुझे समझ आया कि हिराटा तुम पर इतना निर्भर क्यों होता है। तुमसे बात करना काफी आसान है। मुझे लगता है कि जब मैं बोल रही थी तो तुम मेरे हर एक शब्द को सुन रहे थे। तभी यहाँ पर हियोरी आ जाती है और इन लोगों को देखकर कहती है कि क्या तुम लोग डेट पर आए हो। तो मीचन उसे कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सुनकर हियोरी कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। जिस पर मीचन कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो अब आयनोकोजी से पूछती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो आयनोकोजी कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर हियोरी उसे कहती है कि तो फिर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आयनोकोजी कहते हैं कि मैं कभी कभी चाइना में घूम के आना चाहता हूँ। तो हियोरी कहती है कहीं ऐसे ऐसे तो नहीं, क्योंकि मीचन चाइना से आई हुई एक्सचेंज स्टूडेंट जो है। वहीं पर मीचन थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और उन लोगों से कहती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। तो हियोरी कहती है हाँ, मैं और आयनोकोजी एक साथ पढ़ते हैं। यह सुनकर मीचन खुश होती है और आयनोकोजी से कहती है कि ये तो काफी कमाल की बात है कि तुम दूसरे क्लास के स्टूडेंट को भी अपना दोस्त बना सकते हो। तो हियोरी कहती है हाँ, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे दोस्त ही नहीं होंगे तो तुम अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। अगले सीन में हम लोग आयनोकोजी को देखते हैं जो कि रात में एक बेंच पर बैठा होता है और बुक पढ़ रहा होता है। तभी होरिकेटा उसके पास आती है और कहती है माफ करना मैं लेट हो गई। तो आयनोकोजी कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो होरिकेटा कहती है कि मेल पर बात बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। आयनोकोजी भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहते हैं कि आज तो मुझे काफी सारे लोगों को एडवाइस देनी पड़ रही है। तो होरिकेटा उसे बताती है कि इचिनोसे के खिलाफ कुछ अजीब से र्यूमर फैल रहे हैं। सिंपली बताऊं तो वो र्यूमर झूठे हैं, कोई इचिनोसे का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो आयनोकोजी कहता है कि र्यूमर क्या फैल रहे हैं। तो होरिकेटा उसे एक कागज देकर कहती है कि मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है, पढ़ लो। तो अब आयनोकोजी भी उन सभी र्यूमर्स को पढ़ता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल बेसलेस है, किसी ने ये र्यूमर इचिनोसे से जेलस होकर फैलाए होंगे। तो होरिकेटा कहती है कि वो लोग इस र्यूमर को काफी तेजी से फर्स्ट ईयर में फैला रहे हैं। ये सुनकर आयनोकोजी कहता है इसका मतलब इन सभी र्यूमर्स को फैलाने के पीछे किसी का हाथ है। तो अब होरिकेटा कहती है कि कांजाकी और बाकी क्लास बी को लगता है कि ये सारे र्यूमर क्लास ए से फैले हैं। तो आयनोकोजी कहता है क्या ये र्यूमर साकायानागी या कात्सुरागी ने फैलाए होंगे। जिस पर होरिकेटा कहती है कि उन लोग के लिए ये काफी ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है, इसी चीज की तो मुझे चिंता हो रही है। तो आयनोकोजी कहता है कि क्या पता इन र्यूमर में थोड़ी सी सच्चाई हो। तो होरिकेटा कहती है कि अगर र्यूमर का कुछ पार्ट झूठा भी है तो मानना थोड़ा सा मुश्किल है। जिसके बाद आयनोकोजी कहता है कि क्या इचिनोसे ने बता दिया कि ये र्यूमर झूठे हैं। तो होरिकेटा कहती है नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। ये सुनकर आयनोकोजी कहता है कि फिर हम लोग को वेट करना चाहिए और देखते रहना चाहिए, और अगर वो र्यूमर क्लास ए से फैले हैं तो हम लोग को बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इचिनोसे को लगेगा कि हम भी उसके दुश्मन हैं। और अब अगले सीन में होरिकेटा नहा रही होती है और सोचती है कि अगर मेरा भाई मेरी जगह पर होता तो वो क्या करता। वो अब कुछ डिसाइड करती है और बाहर निकलकर इचिनोसे को अपने रूम में बुलाती है। इचिनोसे को पता है कि होरिकेटा ने उसे यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि होरिकेटा को उसकी चिंता हो रही है। वहाँ पर आयनोकोजी भी होता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें भी मेरी चिंता हो रही है, शुक्रिया इसके लिए। तो आयनोकोजी कहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, मैं तो बस होरिकेटा के साथ ऐसे ही आ गया। वहीं पर अब इचिनोसे होरिकेटा से कहती है कि तुमने यहाँ पर उन र्यूमर के बारे में बात करने के लिए बुलाया ना मुझे। तो होरिकेटा कहती है हाँ, क्या तुम्हें पता है कि उन र्यूमर को कौन फैला रहा है। तो इचिनोसे कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के पीछे साकायानागी का हाथ है, क्योंकि एक तरीके से उसने मेरे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। ये सुनकर होरिकेटा उसे कहती है कि क्लास बी तुम्हारी क्लास बी को वर्दी मानती है डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो तुम्हें डैमेज करना चाहते हैं तुम्हारे बारे में झूठी र्यूमर फैलाकर। तो इचिनोसे कहती है कि मैं इन सब के बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें र्यूमर को सच मानना है या फिर गलत। मुझे लगता है कि साकायानागी से लड़ने का बेस्ट तरीका यही है कि मैं चुप रहूं, इससे क्लास बी और क्लास सी के बीच में कोलेटरल डैमेज नहीं होगा। वो सुनकर होरिकेटा उसे कहते हैं कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, अपने बारे में ना सोचते हुए तुम दूसरों की चिंता कर रही हो। तो इचिनोसे कहती है कि मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। वो सुनकर होरिकेटा उसे कहती है चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इचिनोसे कहती है नहीं, प्लीज इन सब में इन्वॉल्व मत हो, तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है कि तुम लोग भी साकायानागी की बुरी साइड जाओ। मैं इन सब के बारे में श्योर हूँ, शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, मैं कसम खाती हूँ कि मैं ठीक हूँ और ठीक रहूंगी। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आयनोकोजी होरिकेटा से कहता है मैंने पहले ही कहा था हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अगर इन सब के पीछे साकायानागी का हाथ है तो उसके साथ इन्वॉल्व होकर हमें अपनी क्लास को टारगेट पे नहीं लाना चाहिए, हमारी क्लास फालतू में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो होरिकेटा कहती है कि अगर साकायानागी इचिनोसे को हरा देगी तो उसके बाद साकायानागी हमारे पीछे ही तो आएगी। तो आयनोकोजी कहते हैं एक बार सोच के देखो, अगर क्लास भी रास्ते से हट जाएगी तो हमारे लिए तो फायदा है। तो होरिकेटा कहती है क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इचिनोसे के साथ अगर कुछ होगा तो, तुम तो काफी कोल्ड पर्सन हो। वो सुनकर आयनोकोजी कहते हैं कि तुम भी तो हमेशा काफी कोल्ड पर्सन रही हो, हमें वैसे ही फ्यूचर में इचिनोसे से लड़कर उसे हराना ही होगा। तो होरिकेटा कहती है कि क्यों ना हम लोग क्लास ए को हरा दें और फिर उसके बाद हम लोग क्लास बी से अलायंस बना लेंगे। तो आयनोकोजी कहते हैं कि इतनी ऊपर की मत सोचो, हमसे ये नहीं होने वाला। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर होरिकेटा थोड़ी सी परेशान लग रही होती है। आयनोकोजी जब जैसे बाहर आता है वो देखता है कि इचिनोसे वहीं पर खड़ी होती है। इचिनोसे अब उसे कहती है कि क्या तुम थोड़े समय के लिए मुझसे बात कर सकते हो। आयनोकोजी भी मान जाता है और अब वो लोग थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं बात करने के लिए। वो उसे कहती है माफ करना, क्योंकि मेरे खिलाफ जो र्यूमर
चल रहे हैं उनकी वजह से तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी चिंता करो। वो सुनकर आयनो कोजी उससे कहता है, क्या तुम अपने बाकी क्लास मेंबर को भी यही कह रही हो? तो इचिनो से कहती, हाँ, जब तक र्यूमर खत्म नहीं हो जाते मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी चिंता ना करे। मुझे बस इतना ही कहना था, शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब आयनो कोजी जैसे अपने रूम में आता है उसे एक फोन आता है। वो जैसे फोन को उठाकर अपने कान पर लगाता है तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता है। वह फोन पे कहता है कि अगर बात करनी है तो करो, नहीं तो फोन रख रहा हूँ मैं। तो अब कॉल पर एक बंदे की आवाज आती है जो कि आयनो कोजी का नाम बोलता है और फिर अब वो फोन कट कर देता है। वो देखकर अब आयनो कोजी सोचता है कि क्या ये लोग अब अपने मूव कर रहे हैं। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट एक साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये किसने रखा। आयनो कोजी भी अब वहाँ पर आता है और पूछता है कि यहाँ कुछ हुआ है क्या। तो कात्सुरागी उसे बताता है कि हम सभी के मेल बॉक्स के अंदर एक अजीब लेटर मिला है। आयनो कोजी अब उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि इचिनो से क्रिमिनल है। कात्सुरागी अब कहता है कि ये बेकार सा र्यूमर इतना ज्यादा फैल गया है, इस इंसिडेंट के बाद तो स्कूल को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और मुझे पता है कि असली गुनहगार को इसके बारे में पता है। वो सुनकर याहिको से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि असली कल्प्रिट कौन है? तो कात्सुरागी कहते हैं, हाँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो पर्सन कल्प्रिट है या नहीं। वहीं पर अब कुछ स्टूडेंट इचिनो से कह रही होती है कि चलो इन सब के बारे में टीचर को बताते हैं क्योंकि हमें पता है कि तुम इनोसेंट हो। तो इचिनो से कहती है कि कोई बात नहीं, इन फेक र्यूमर से मैं हारने थोड़ी वाली हूँ। तो वो स्टूडेंट उसे कहते हैं कि बेवकूफी मत करो, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो र्यूमर फैलते रहेंगे, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। वहीं पर अब हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि पेड़ के पास खड़ी होकर आयनो कोजी को देख रही होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयनो कोजी जब अपने रूम में जा रहा होता है तो वही लड़की अब आयनो कोजी से कहती है कि हम लोग बात कर सकते हैं, मैं नाम कामूरो मासूमी है। वो सुनकर आयनो कोजी कहते हैं कि तुम क्लास ए से हो, है ना? जिस पर कामूरो कहती है हाँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयनो कोजी कामूरो को अपने रूम में ले आता है। आयनो कोजी का रूम देखकर कामूरो से कहती है कि तुम्हारा रूम तो काफी सिंपल और प्लेन है। तो आयनो कोजी कहते हैं कि मैं रूम में जबरदस्ती आने के बाद तुम मुझसे ये कह रही हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो कामूरो कहती है कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, तुम्हें मुझे कुछ पीने के लिए देना चाहिए। तो आयनो कोजी कहता है कि ठीक है, कॉफी पियोगी या चाय पियोगी? तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास कोको है? तो आयनो कोजी कहता है हाँ है। तो कामूरो कहती है वही ले आओ पीने के लिए। ये सुनकर आयनो कोजी सोचता है कि मैंने इसे 2 ऑप्शन दिए थे, ये तो तीसरा ऑप्शन ले आई। जिसके बाद आयनो कोजी उसके लिए कोको बना लाता है और खुद के लिए भी, लेकिन वो पी नहीं रही होती है। तो आयनो कोजी उसे कहता है क्या हुआ? तो कामूरो कहती है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तो आयनो कोजी कहता है डर तो लगेगा ही, क्योंकि एक क्लास की लड़की जिससे मैंने कभी बात नहीं करी है वो मेरे रूम में है। तो कामूरो कहती है कि तुम अपने क्लासमेट यामाउची की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे ये बताओ कि इचिनोसे के बारे में वो जो लेटर है उनके बारे में तुम क्या सोचते हो? जिस पर आयनो कोजी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कामूरो कहती है कि भले तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हो लेकिन तुमने उसके बारे में सोचा तो होगा, है ना, कि इचिनोसे बुरी पर्सन है या अच्छी पर्सन? तो आयनो कोजी कहते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि अगर तुम क्रिमिनल हो तो तुम बुरे पर्सन हो। तो कामूरो से कहती है कि साकायानागी को इचिनोसे के एक सीक्रेट के बारे में पता है। तुम्हें बता दूं तो साकायानागी को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर आके तुम्हें ये सब बता रही हूँ। अगर उसे पता चलेगा तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। वो सुनकर आयनो कोजी कहता है कि माफ करना लेकिन मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। तो कामूरो कहती है इसलिए मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि इचिनोसे क्या छुपा रही है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि साकायानागी मुझसे इतना काम क्यों करा रही है। वो कहती है कि ये बात एंट्रेंस सेरेमनी के बाद की है। वो एक दुकान से निकलकर काफी तेजी से वहाँ से जा रही होती है। तभी साकायानागी वहाँ पर आकर उसे रोकती है और कहती है कि तुमने दुकान से कुछ चुराया है ना? वो सुनकर कामूरो घबरा जाती है और कहती है हाँ चोरी करी है। तो फिर क्या हुआ? तो साकायानागी उसे कहती है कि तुम्हारी चोरी करने की टेक्निक काफी कमाल की है। कामूरो घबरा जाती है और उसे कहती है ठीक है, ये लो जो मैंने चोरी किया है तुम उसे ले लो। हमें पता चलता है कि कामूरो ने एक अल्कोहल की कैन चुराई थी। साकायानागी उसे कहती है क्या तुम अल्कोहल पीती हो? जिस पर वो कहती है नहीं। तो साकायानागी अब उससे वो कैन लेकर कहती है तो क्या चोरी तुमने सिर्फ मजे के लिए करी थी? चिंता मत करो, मैं इसे फेंक दूंगी और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। तो कामूरो कहती नहीं, तुम जाकर इसके बारे में स्कूल को बता दो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता देती हूँ। वो सुनकर साकायानागी उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लगता है कि सबसे पहली दोस्त मेरी तुम ही बनोगी। कामूरो अब घबरा रही होती है। सीन प्रेजेंट का आता है। कामूरो आयनो कोजी से कहती है कि दुकान से चीजें चुराना मेरी आदत थी। वो सुनकर आयनो कोजी कहते हैं थी मतलब? जिस पर वो कहती है तो कहती है कि साकायानागी मुझसे इतना काम कराती है कि मुझे चोरी करने का समय नहीं मिलता। वो सुनकर आयनो कोजी कहते हैं क्या इस वजह से तुम मेरे पास आई हो? तो वो कहती हाँ, इचिनोसे का सीक्रेट यही है कि वो मेरी तरह दुकान से चोरी करती थी। भले वो क्लास की लीडर है, तुम्हें साकायानागी को रोकना होगा, सिर्फ ये काम तुम ही कर सकते हो। वो सुनकर आयनो कोजी उसे पूछता है कि ये काम सिर्फ मैं ही क्यों कर सकता हूँ? तो कामूरो कहती है कि मेरे पास कोई और नहीं है जिसके पास मैं जा सकूं और सिर्फ तुम एक पर्सन हो जिससे साकायानागी डरती है। वो सुनकर आयनो कोजी कहता है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई लेकिन मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि साकायानागी तुम्हें सेक्रीफाइस करके मुझे फाइट में इन्वॉल्व करना चाहती है। वो सुनकर कामूरो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाती हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो वापस से दुकान पर जाकर एक अल्कोहल की कैन को चुरा लेती है और आयनो कोजी को दे देती है। आयनो कोजी भी अब उस कैन को देखकर कहता है कि ये तो असली लग रही है। तो कामूरो कहती है कि ये तो असली होगी ही, वैसे भी अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो कि मेरे जैसा स्टूडेंट दुकान से नहीं खरीद सकता है। वो सुनकर आयनो कोजी उसका फोन उसे रिटर्न कर देता
आता है और कहता है ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, अपने साथ ये कैन भी लेकर जाओ। वो भी अब उस कैन को ले लेती है और कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम मुझ पर बिलीव कर रहे हो, तुम्हें गुड लक। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब आयनोकोजी को मानोबू की कॉल आती है। वो अब उस कॉल को उठाता है तो मानोबू से कहता है कि आयनोकोजी, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। हाल ही में कुशिडा ने नागुमो के साथ कॉन्टेक्ट बनाए हैं, यानी कि कुशिडा नागुमो के कॉन्टेक्ट में आई है। ये सुनकर आयनोकोजी कहता है ठीक है, समझ गया। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।